अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद अफजल शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे नम्स भी कहते हैं। आज मैं प्लांट मॉर्फोलॉजी का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर रहा हूं। और प्लांट मॉर्फोलॉजी किस लिए ज़रूरी है? एक तो ये तमाम कोर्सेज का हिस्सा है जो प्लांट टेक्सोनॉमी के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में। दूसरी बात यह है कि प्लांट टेक्सोनॉमी को सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको प्लांट्स की टर्मिनोलॉजीज पता हों। तो इसीलिए ये प्लांट मॉर्फोलॉजी का पहला लेक्चर है जिसमें मैं हैबिट और ड्यूरेशन के बारे में बात करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और हैबिट और ड्यूरेशन को समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन एक्चुअली वो टाइम है जिसमें प्लांट ज़िंदा रहता है और वो रिप्रोड्यूस करता है। वो शॉर्ट भी हो सकता है, एक सीज़न, दो सीज़न भी हो सकते हैं, और वो सालों पर भी मुश्तमिल हो सकता है। इसमें जो कैटेगरीज आते हैं वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर हैबिट को आप समझ लें कि हैबिट क्या चीज़ है। हैबिट प्लांट की जनरल अपीयरेंस है, जो प्लांट को हम देखते ही पहचान लेते हैं कि इसका हैबिट क्या है। ये हर्ब है, श्रब है या ट्री है। तो उस क्लासिफिकेशन को हम हैबिट के कैटेगरी में डालते हैं। नाउ ड्यूरेशन की तरफ स्ट्रेट अवे में आता हूँ, और इसमें पहली कैटेगरी है एनुअल प्लांट्स की। एनुअल इन जनरल सेंस ये कहा जाता है एक साल को, जो प्रोसेसेस जो काम एक साल में मुकम्मल होते हैं उनको एनुअल कहा जाता है। इन एनुअल से मुराद है एक साल, लेकिन प्लांट्स के एतबार से ये जो टाइम है एनुअल, इसका मतलब है एक ग्रोइंग सीज़न। ग्रोइंग सीज़न अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि जो एनुअल प्लांट्स होते हैं जो एक सीज़न में अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करते हैं, वो चार छः महीने का होता है। मतलब उसकी प्लांट की जर्मिनेशन से लेकर उसकी तमाम जो ग्रोथ के स्टेजेस होते हैं, देन फ्लावरिंग के, एंड देन फ्रूट एंड सीड्स के। तो सीड्स गिरने तक जो आखिरी इसका स्टेज होता है जिसमें प्लांट को हम या तो हार्वेस्ट करते हैं या फिर वो खुद मर जाता है, ये तमाम जो अरसा है ये एक ग्रोइंग सीज़न कहलाता है। तो मकई का आपने देखा होगा या फिर वीट का देखा होगा, इस तरह से टमाटर का, सरसों का, इनको अगर आप देख लें तो ये एक ही सीज़न में अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करते हैं। तो इनको कहा जाता है एनुअल प्लांट्स। दूसरे नंबर पे है बाइनियल प्लांट्स। ये वो प्लांट्स हैं जिनको अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करने के लिए दो सीज़न दरकार होते हैं। ये दो सीजन्स किस लिए है? क्योंकि एक सीज़न में ये ऐसा करते हैं कि अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, और इस सीज़न में ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, और ये इंतज़ार करते हैं दूसरी सीज़न का। दूसरी सीज़न में ये फ्लावरिंग भी कर लेते हैं, और उसके बाद ये फ्रूटिंग भी कर लेते हैं। फ्रूटिंग में फिर इसके सीड्स बनते हैं, और सीड्स फिर आखिर में गिर जाते हैं। तो इसी तरह से एक मुकम्मल लाइफ साइकिल बन जाता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं कैरेट के पौधे, जो गाजर है, और इस तरह ऑनियन जो है ये भी एक बाइनियल पौधा है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है पेरिनियल प्लांट्स। ये वो प्लांट्स हैं जो कि 3 साल या उससे ज़्यादा अरसा जो है ज़िंदा रहते हैं। अब इस अरसे के दौरान ये बार बार रिप्रोड्यूस होते हैं। हर सीज़न में ये फ्लावरिंग देते हैं, और उसके बाद ये सीड्स देते हैं, और सीड्स गिर जाते हैं, उससे नए पौधे बनते हैं, और साल साल ये प्रोसेस जारी रहता है। तो पेरिनियल जो प्लांट्स है वो 3 साल से ज़्यादा तक ज़िंदा रहते हैं। ये अरसा जो है ये प्लांट की स्पीशीज़ पर डिपेंड करता है कि स्पीशीज़ कितना अरसा ज़िंदा रह सकती है। अगर बड़े बड़े पाइनस के ट्रीज़ हों मिसाल के तौर पर, या एबीज़ हों, तो वो सैकड़ों सालों तक भी ज़िंदा रह सकते हैं। और जिस तरह एंजियोस्पर्म्स में ओलिया के दरख्त हैं, ओलिया फेरुजीनिया फॉर एग्जांपल, वो मल्टीपल बहुत सारे सालों तक ज़िंदा रहता है। और कुछ जो ट्रीज़ होते हैं वो कुछ सालों के बाद जो है वो मर जाते हैं। लेकिन शॉर्टली मकसद ये है कि पेरिनियल प्लांट्स वो हैं जो कि 3 साल से ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहते हैं, और उसमें ये क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं बार बार। और इनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रीज़ होंगे, ये भी हो सकता है कि ये हर्बेशियस प्लांट हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल दूँ इसका पुदीने का, तो जो मिंट है, मिंट जो है आपने देखा होगा कि ये पेरिनियल पौधा है। ये 3 साल से ज़्यादा का अरसा ये गुजारता है और ये ज़िंदा रहता है, हालांकि ये वुडी प्लांट नहीं है, ना ये दरख्त है। तो पेरिनियल की दूसरी एग्जांपल्स में श्रब भी आता है, ये जो रोज़ है,
गुलाब का पौधा, ये एक श्रब है लेकिन ये पेरिनियल है। इसी तरह ओक की ट्री हो गई, शीशम का दरख्त हो गया, आंवला हो गया, रीठा हो गया, कचनार हो गया, मलतास, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पेरिनियल पौधों की। देन हम हैबिट की बात करते हैं। हैबिट में जिस तरह मैंने कहा कि हम फ़ौरन हैबिट से पहचान लेते हैं, देखते ही जनरल अपीयरेंस है ये प्लांट्स की, और अपीयरेंस से हम पहचान लेते हैं कि ये हर्ब है, श्रब है या ट्री है। तो इसमें ये तो मेन 3 कैटेगरीज हैं, फिर कुछ इसमें सब कैटेगरीज हैं, लेकिन पहले नंबर पर इसमें हर्ब्स हैं। हर्ब्स वो प्लांट्स हैं जो कि नॉन वुडी होते हैं, इनके स्टेम्स जो है वो नरम होते हैं, और इनके एग्जांपल्स हैं फॉर एग्जांपल कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, सरसों हो गया, टमाटर हो गया। ये क्या है, ये हर्बेशियस प्लांट्स हैं। दूसरे नंबर पर श्रब्स हैं। तो श्रब्स हर्ब से 2 एतबार से मुख्तलिफ हैं। एक तो ये है कि इनके जो स्टेम्स होते हैं उनमें वुड होता है, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ये जो प्लांट्स हैं इनके बेस से मल्टीपल स्टेम्स निकलते हैं, तो ये एक ख़ास पहचान है शरब की, तो जो इसको हर्ब से और ट्रीज से मुख्तलिफ बनाती हैं। जिस तरह के रोज़ है, अगर आप देखें तो रोज़ की जो बेस है उससे मल्टीपल ट्रंक्स निकलते हैं। इस तरह हाइबिस्कस है, बर्बेरस है, और बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो 2 बातें हो गई, एक कि ये वुडी होते हैं, दूसरा ये कि इनके बेस से मल्टीपल ट्रंक्स निकलते हैं। तीसरी बड़ी कैटेगरी इसमें है ट्रीज़। ये वो प्लांट्स हैं जो कि वुड रखते हैं अपने ट्रंक में, ये वुडी होते हैं। ये ज़्यादातर पेरिनियल होते हैं ट्रीज़, ठीक है। और इसकी मिसालें हैं आम का दरख्त, पाइन का दरख्त, सिट्रस का दरख्त, और बहुत सारी। फिर इसमें एक और कैटेगरी है क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर्स ये एक डिफरेंट हैबिट है बाकी तीनों से। ये हैबिट ऐसा है कि इसमें प्लांट्स क्लाइंब करते हैं, ये चढ़ते हैं। जो भी सबस्ट्रेट इनको मिलता है, खा वो रॉक्स हों, पत्थर हों, या फिर ट्रीज़ हों, या फिर इनको दीवार मिल जाए, कोई भी सबस्ट्रेट हो जो चढ़ने के काबिल हो, तो ये उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। इसमें 2 किस्म के हैं। जो हर्बेशियस क्लाइंबर्स होते हैं जो कि टेंड्रिल्स और मुख्तलिफ पार्ट्स को यूज़ करते हैं क्लाइंब होने के लिए, तो उनको कहते हैं वाइन्स। दूसरे इसमें कैटेगरी है लियानास। लियानास वो क्लाइंबर्स हैं जिनके ट्रंक्स जो है वो वुडी होते हैं, और ये अमूमन आपने देखे होंगे कि जो ट्रीज़ हैं या दूसरे सबस्ट्रेट हैं उनके गिर्द ये स्पाइरल्स बनाते हैं, और इसी तरह ये क्लाइंब होते हैं। इसकी मिसाल मैं दूंगा क्रिप्टोलेपिस की, और एक आपने देखा होगा वटका का, ये एग्जांपल्स है लियानास की। फिर हम बात करते हैं स्पेशल ग्रोथ फॉर्म्स की। अब जब आपको कन्फ्यूजन हो कि कोई प्लांट हर्ब है या श्रब है, इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसी कैटेगरी हो जो जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ये हर्ब है या श्रब है, इनके दरमियान कुछ ऐसी एक कैटेगरी है, तो उनको सुफ्रिटिसेंट प्लांट कहते हैं। एक और कैटेगरी इसमें है एपीफाइट्स की। एपीफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि और प्लांट्स के ऊपर रहते हैं लेकिन पैरासाइटिक नहीं होते। इनके एग्जांपल्स हैं ऑर्किड्स और फर्न्स की स्पीशीज। फिर ग्रोथ पैटर्न्स और शूट्स। तो शूट की आर्किटेक्चर ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस लिहाज से प्लांट्स के 2 अक़साम हैं, ऑर्थोट्रॉपिक है और प्लेजियोट्रॉपिक है। अब ये डिपेंड करता है कि प्लांट ज़मीन से ऊपर की तरफ ग्रो करता है, मतलब 90 का एंगल बनाता है ज़मीन के साथ, या फिर वो हॉरिज़ॉन्टली ग्रो करते हैं, हॉरिज़ॉन्टली ज़मीन के साथ ग्रो करते हैं, उसके ऊपर मैट्स बनाते हैं। तो जो अपराइट प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन से ऊपर ग्रो करते हैं, एरेक्ट होते हैं, उन प्लांट्स को कहा जाता है ऑर्थोट्रॉपिक। और जो दूसरे किस्म के प्लांट्स हैं जो ज़मीन के साथ साथ चलते हैं, उनको कहा जाता है प्लेजियोट्रॉपिक प्लांट्स। फिर ग्रोथ टाइप्स जो हैं ये भी 2 किस्म के हैं, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। मानो का मतलब है सिंगल। तो सिंगल एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो मेन इसका शूट होता है प्लांट का, तो उस मेन शूट पे उसकी टिप के ऊपर एक एपिकल मेरिस्टेम होता है। ये एक्टिवली डिवाइडिंग रीजन होता है जो कि मुसलसल ग्रो करता है और प्लांट्स को लंबा ले जाता है, उसकी लंबाई में हेल्प करता है।
तो एक सिंगल एपिकल मेरिस्टेम होता है, वो मुसलसल ग्रो करता है, जबकि इन प्लांट्स में कोई भी सेकेंडरी एपिकल मेरिस्टेम्स नहीं होते या एक्सिलरी एपिकल मेरिस्टेम्स नहीं होते, इसके कोई ब्रांचेस नहीं होते। ये मोनोपोडियल ग्रोथ है। दूसरी जो किस्म है इसकी वो सिम्पोडियल है। अब सिम्पोडियल में ये होता है कि जो मेन ट्रंक होता है या मेन शूट होता है, उसका एपिकल मेरिस्टेम या तो मर जाता है या फिर उसका जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाता है। और इससे क्या हो जाता है कि जो इसके एक्सिलरी जो लीव्स की एक्सिल्स होते हैं, उसके जो बेसिस होते हैं, वहाँ पर जो ब्रांचेस निकल रहे होते हैं, उनके अपने अपने एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। तो वो भी या तो अपराइट ग्रो करते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, ये भी डिपेंड करता है। ये मैं आपको एक फिगर से समझाता हूँ। यहाँ पे फिगर में अगर आप पहली एग्जांपल देखें, ये एरोकेरिया के एग्जांपल है। और एरोकेरिया के ट्रीज आपने देखे होंगे, जिम्नोस्पर्म है। तो उसमें अगर आप देख ली, इसका जो मेन ट्रंक होता है, उसका एक एपिकल मेरिस्टेम होता है जो कि मोनोपोडियल होता है, जबकि इसके साइडों पर ब्रांचेस निकलते हैं। और ब्रांचेस की भी अपने अपने एपिकल मेरिस्टेम्स है, लेकिन ये ब्रांचेस इसके क्या है कि ये ग्रो करते हैं हॉरिजेंटली। ठीक है। तो मेन एक्सिस ऑर्थोट्रॉपिक है, क्योंकि ये एरेक्ट ग्रो कर रहा है, और इसकी जो ब्रांचेस है वो हॉरिजेंटली ग्रो कर रहे हैं, ये प्लेजियोट्रॉपिक है। मोनोपोडियल इसका एपिक्स भी है, जो मेन इसका एपिकल मेरिस्टेम है, और इसकी जो ब्रांचेस है वो भी अच्छा, असल में एक एक ब्रांच जो है वो मोनोपोडियल है, क्योंकि उसके सब ब्रांचेस नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल में अगर आप देख लें, दूसरे फिगर में आपको नज़र आ रहा है टर्मिनेलिया की ट्री। टर्मिनेलिया की ट्री में भी यही मिसाल है कि जो एपिकल इसका मेरिस्टेम है वो भी ग्रो कर रहा है, साथ साथ वो ऑर्थोट्रॉपिक है, ज़मीन से ऊपर की तरफ अपराइट ग्रो कर रहा है। इसके ब्रांचेस जो हैं वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक सिम्पोडियल ग्रोथ दे रहे हैं। सिम्पोडियल इस लिहाज से कि एक ब्रांच निकल रहा है और उससे फिर एक्सिलरी और ब्रांचेस निकल रहे हैं, और वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं। तो इनकी ग्रोथ जो है ये प्लेजियोट्रॉपिक है, जबकि इनका जो मेन स्टेम है जो अपराइट ग्रो कर रहा है वो ऑर्थोट्रॉपिक है। फिर एक और एग्जांपल है, ये फिगर जो है ये रुस की स्पीशीज़ है, एनाकार्डियेसी फैमिली से। इसमें क्या हो जाता है कि ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, मेन एपिकल मेरिस्टेम, वो कन्वर्ट हो जाता है इन्फ्लोरेसेंस में, और वो ज़्यादा ग्रो नहीं करता, जबकि इसकी जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, और लेटरल ब्रांचेस से फिर और ब्रांचेस निकलते हैं। और इसी तरह से ये जो ग्रोथ पैटर्न है ये ऑर्थोट्रॉपिक है, क्योंकि ये तमाम के तमाम ब्रांचेस और एपिकल मेरिस्टेम्स जो हैं ये क्या है, ये ज़मीन से अपराइट ग्रो कर रहे हैं, और ये कि मल्टीपल से एपिकल मेरिस्टेम्स ग्रो करते हैं, तो ये सिम्पोडियल ग्रोथ है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे आपके लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है। ये मॉर्फोलॉजी पढ़ाई जाती है अंडर ग्रेड्स में, और जो स्पेशली जो एनुअल सिस्टम्स हैं मास्टर के प्रोग्राम्स, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।